Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। राम मंदिर का एक भव्य शिलान्यास हुआ और इस मौके पर हम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद का, उसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज मैं इस स्टोरी को ले जाऊंगा 1992 तक, लेकिन डिमोलिशन से पहले की बात करूंगा। डिमोलिशन की बात अगले एपिसोड में होगी। तो ये जो पीरियड है 1992 तक का, 5 दिसंबर समझ लीजिए, 5 दिसंबर 1992 तक की बात होगी। ये वो पीरियड है जब ये लोकल से इशू जो है नेशनल इशू बन जाएगा, लेकिन शुरू में नहीं बनेगा, ये आखिर में जाके 80s में जाके बनेगा। क्योंकि आप देखिए कि 1949 से 1961 तक तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जाके केस भी नहीं फाइल किया है, तो 61 में वो केस फाइल होगा। अब आप जरा इसमें ये देख लीजिए कि 1989 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि निर्मोही अखाड़ा जो ऑलरेडी एक पार्टी है, उसके अलावा एक केस नया फाइल हो रहा है। वो फाइल हो रहा है रामलला और रामलला जन्म स्थान के नाम से। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो जमीन दी गई है वो इस पार्टी को दी गई है, और निर्मोही अखाड़े की बात नहीं मानी गई, और निर्मोही अखाड़े को कोई रिलीफ नहीं मिली है, सिवाय इसके कि उनसे कह दिया गया सरकार से कि जो ट्रस्ट बनेगा उसमें इनको भी शामिल कर लिया जाए। इस पार्टी की भी दो डिमांड थी। एक डिमांड ये थी कि रामलला ज्यूरिस्टिक पर्सन है और निर्मोही अखाड़ा जो है वो केस को सही से नहीं लड़ पाया, इसलिए रामलला खुद आ रहे हैं पार्टी बन के। और दूसरा ये था कि जो राम जन्म स्थान है वो अपने आप में एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। लेकिन ये जो सेकंड चीज थी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, और पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। वैसे तो वक्फ जो है वो भी अल्लाह ताला, वक्फ अल्लाह ताला भी अक्सर उसे कहा जाता है, लेकिन ये कि शायद कुछ केस पलटता अगर कोई मुसलमानों की तरफ से भी अल्लाह ताला के बिहाफ पे इसमें, जैसे रामलला आए थे, एक पार्टी बन के जाता। अब आइए जरा सा डेवलपमेंट्स आगे के हम देख लेते हैं। हमने आपको 86 तक का बता दिया है कि 86 में ताले किस तरीके से खोले गए। जो डिस्ट्रिक्ट जज थे KM पांडे, उनको एक काले बंदर से किस तरह से इंस्पिरेशन मिली। और अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ थोड़ा बहुत समझौते की कोशिश होती है। उस समझौते में करण सिंह ये कहते हैं कि जो राम चबूतरा है उस पर एक भव्य मंदिर बना लिया जाए और मैं पैसे दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते हैं कि मुसलमान अपना क्लेम छोड़ दें और हिंदुओं से गुडविल पैदा करें। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप से गलती हुई इसमें कि उन्हें ये अंदाजा नहीं लगा कि हिंदू सेंटिमेंट्स कितने ज्यादा इससे अटैच्ड हैं, और जो एक होना चाहिए था मसलहत के तहत सॉल्यूशन, वो नहीं दे पाए। और फिर जो बात उन्होंने कही थी वाजपेयी ने कि ये गुडविल के लिए क्लेम छोड़ दें और ढांचा बचा रहे। अगर वाजपेयी जी की भी ये बात मानी जाती तो, और तफसील आप सुनेंगे अभी मेरे वीडियो में, तो बेहतर होता। फिर 11 जून 1989 को बीजेपी का पालमपुर रेजोल्यूशन होता है जिसमें यह कहा जाता है कि यह साइट हिंदुओं को दे दी जाए। और 14 अगस्त 1989 को हाई कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर करती है स्टेटस को का कि साहब ये सिचुएशन बदली ना जाए। जितने स्टेटस को ऑर्डर इस पूरे केस में होंगे वो सारे ऑर्डर मुस्लिम पार्टीज और सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाएंगे और इस तरह से इंटरप्रेट किए जाएंगे। 9 नवंबर 1989 एक बहुत बड़ा मोड़ है इस पूरी स्टोरी में, जब शिलान्यास होता है। और देखिए इस शिलान्यास में बूटा सिंह यूनियन होम मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की सरकार है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर है और ND तिवारी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तभी मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस को भी बड़ा क्रेडिट इसका लेना चाहिए और मिलना चाहिए। उन्होंने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, उनके इस रोल को कम नहीं समझना चाहिए। राजीव गांधी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन पहले वो राजस्थान से शुरू करने वाले थे, पंचायती राज को फ्लैग करने वाले थे बड़े कंट्रीब्यूशन की तरह। बाद में उन्हें समझाया कि भाई अयोध्या से करो। उन्होंने राम राज्य प्रॉमिस किया।
अभी भी योगी जी ने कहा है कि अब राम राज की शुरुआत हो गई, तो अब देखते हैं कि समाज में जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं वो कैसे खत्म होती हैं, जो इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं उन्हें कैसे जॉब मिलते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं देश को कि अगर राम राज शुरू हो गया तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई। गांधी जी का भी ये सपना था। लेकिन यहां देखिए कि राजीव गांधी जब अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी बात कही कि मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, जो आपको मालूम है कि ये बीजेपी, जनसंघ और वीएचपी का नारा था। अब आप आगे बढ़िए कि ये जो 89 का मामला हुआ शिलान्यास का, इसमें 786 दंगे हुए, 1100 लोग मारे गए, तो कितना इसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ वो आप देख लीजिए। फिर ये मैटर कभी कभी हाई कोर्ट में जाता रहा। फिर अडवाणी जी की वो फेमस पदयात्रा सोमनाथ से शुरू हुई 25 सितंबर 1990 से। 23 अक्टूबर को लालू यादव ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वीपी सिंह ने अपनी सरकार के गिरने पे क्या कहा, किस तरह से सरकार और राष्ट्र का अंतर बताया, आप इस वीडियो में देखेंगे। यहां पे 30 अक्टूबर को एक और बड़ा जमावड़ा हुआ। हाई कोर्ट को बताया गया इसे रोको, लेकिन वो नहीं रोक पाए। और इसमें आप सोचिए कि 65% बाबरी मस्जिद को वीएचपी के हिसाब से डैमेज किया गया। 5 कार सेवकों की गोली चली, मुलायम सिंह की सरकार थी, और उनकी हत्या हो गई इस तरह से। और फिर 91 में मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। ये बाबरी मस्जिद के पूरे एपिसोड में आप सोचिए, वीपी सिंह की सरकार गिरी, अब मुलायम सिंह की सरकार गिरी, कल्याण सिंह की सरकार डिसमिस हुई, शांता कुमार की डिसमिस हुई, शेखावत की डिसमिस हुई, पटवा सरकार, कितनी सरकारें चली गई इसमें। फिर कल्याण सिंह अब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। 7 अक्टूबर 1991 आ जाएगा। 2.77 एकड़ लैंड एक्वायर कर लिया जाएगा। और फिर ये 22 अक्टूबर 1991 में ये लैंड एक्विजिशन जो है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट कहेगी कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। फिर आप ये देखिए कि इसमें जो एक्विजिशन होगा लैंड का, उसमें राम चबूतरा ले लिया गया, सुमित्रा भवन ले लिया गया, संकट मोचन मंदिर ले लिया गया, 16 मंदिर गिरा दिए गए। एक गिरे हुए मंदिर पे मस्जिद बनने का ऑब्जेक्शन हो रहा है और 16 मंदिर गिराए गए हैं इस प्रोसेस में। आप इस बात को समझिए। और फिर आप ये देखिए कि ये 11 दिसंबर 1992 को जाके हाई कोर्ट कहेगी कि ये जो कल्याण सिंह ने लैंड एक्वायर किया था ये इलीगल था, ये फ्रॉड था, इसमें पब्लिक पर्पस नहीं था, ये रिलीजियस पर्पस के लिए था। और आधे से ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिस पर रोक लगी हुई थी कि वो नहीं दी जाएगी, वो दे दी गई थी। और ये वो मैटर था जिसमें कल्याण सिंह को कंटेम्प्ट की सजा हुई है। जो बाबरी मस्जिद गिरी है उसमें कल्याण सिंह को अभी तक भी कंटेम्प्ट की सजा नहीं हुई। लेकिन प्रशांत भूषण का मामला आप सुन रहे हैं कि कंटेम्प्ट पे शायद अब वो मैटर में कोई ऑर्डर आने वाला है। मुस्लिम पार्टीज को ले लें, मैंने पहले भी कहा कि जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, फारसाइटेडनेस दिखानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिखाई। और इवेंचुअली आप ये सोचिए कि हाई कोर्ट ने जुलाई 13, 1992 को जो है उसमें जो ऑर्डर पास किए, उन ऑर्डर्स के भी स्टेटस को का वायलेशन हुआ। और फिर पीवी नरसिम्हा राव और आरएसएस में जो हनीमून चल रहा था, 3 नवंबर 1992 को अखबारों में आ गया कि आरएसएस वीएचपी हनीमून विद पीवी नरसिम्हा राव एंड्स। और वो इसलिए एंड हो गया कि जो वो चाहते थे वो बात नहीं हुई। अब 4 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है कि ये कार सेवा को रोकिए। यहां बल्लभ आ गए हैं, कुल्हाड़ी आ गई हैं, रस्सी आ गई हैं। अडवाणी जी खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं गारंटी लेता, क्या हो सकता है। कल्याण सिंह ने वो गारंटी ली थी जो वायलेट हो गई, आपको मालूम है। और आखिरी बात इस वीडियो में आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो एक मॉडरेट थे, जिनका एक मुखौटा था, वो किस तरीके की बात कह रहे हैं कि वहां पर नुकीले पत्थर हैं और उनको समतल करना है। तो अब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्पीच है वो आखिर में इस वीडियो में सुनेंगे और उस पे ये वीडियो जो है हमारा खत्म होगा। एतमाद से कह सकता हूं कि जो YouTube पे बाबरी केस से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें से कोई भी वीडियो इस तरह की डिटेल्स नहीं देता। और हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो इस केस के लीगल इश्यूज़ पे है।
तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह अचानक 440 पे एक डिस्ट्रिक्ट जज किसी मंकी की डिवाइन मैसेज को समझते हुए ऑर्डर कर देता है कि लॉक खोल दिए जाएं। ऑर्डर खुलने के बाद मुसलमान लीडरशिप जो थी, मुस्लिम लीडरशिप, वो भी एक्शन में आ गए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई। उनके बहुत से डिसीजन से हम लोग एग्री नहीं करते हैं, लेकिन ये कि ये पूरा जो है पॉलिटिसाइज हो गया इशू, नेशनल इशू बन गया। जो एक लोकल डिस्प्यूट था अयोध्या के आपस के लोगों में, वो आगे बढ़ गया। इस बीच थोड़ी सी कोशिश हुई कि इसका कुछ हल निकाल लिया जाए, और इस बीच वाजपेयी जी ने ये कहा कि साहब मुसलमान गुडविल अर्न कर लें हिंदुओं की और वो इसको छोड़ दें, और जो ये स्ट्रक्चर है वो बचा रहे। लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं किया कि उस स्ट्रक्चर में नमाज होगी या वो सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीडरशिप जो थी उसने इन सजेशंस को फेवरेबली कंसीडर नहीं किया, और वो अभी तक अपना यकीन रूल ऑफ लॉ में और जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उसमें रखते रहे, और बाद में उनको पता चलेगा कि वो कितने गलत थे। 11 जून 1989 को बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन पास किया और उसमें ये कहा कि ये साइट हिंदुओं को दे दी जाए। अब 1989 में आके आप देखिए कि राम लला जो हैं वो खुद पार्टी बन जा रहे हैं और एक सूट उनके बिहाफ पे फाइल हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरा जो केस है, इस पे स्टेटस को का जो लॉ है उस पे पूरा एक पेपर लिखा जा सकता है, क्योंकि स्टेटस को के प्रिंसिपल में ये भी एक बात है कि अगर कोई इलीगल एक्शन हुआ है तो स्टेटस को उस इलीगल एक्शन से पहले वाला होगा, लेकिन वो बात नहीं हुई। और आइंदा मैं आपको आज बताने वाला हूं कि स्टेटस को का भी हर बार मीनिंग नया लिया गया। 1986 में मैंने आपको बता दिया कि अनलॉकिंग हुई। उसके बाद 14 अगस्त 1989 को लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर किया। यह भी स्टेटस को ऑर्डर है एक तरह का, और यह कहा कि नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन जो है वो बदली नहीं जाएगी, और यह बात भी कही कि साहब पीस और हार्मनी मेंटेन की जाए। इस बीच जो वीएचपी थे उन्होंने कैंपेन चलानी शुरू की कि साहब शिला पूजन होगा और 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में शिलान्यास होगा। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि 17 अक्टूबर 1989 को वीएचपी के लोग होम मिनिस्टर बूटा सिंह से मिले और सरकार ने परमिशन दे दी शिलान्यास की। और जब यह शिलान्यास होगा 9 नवंबर को, तो बूटा सिंह होम मिनिस्टर कांग्रेस गवर्नमेंट के वहां मौजूद होंगे, एनडी तिवारी यूपी के चीफ मिनिस्टर मौजूद होंगे। इसलिए जो हमारा हिंदुत्व के सपोर्टर्स हैं वो अननेसेसरीली कांग्रेस के खिलाफ हैं। कांग्रेस भी काफ़ी हिंदुत्व करती रही है। आपको मालूम है कि 1989 में जब इलेक्शन शुरू होने वाला होगा तो राजीव गांधी खुद 3 नवंबर को, यानी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले अयोध्या जाएंगे, वहां से इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। न सिर्फ राम राज्य प्रॉमिस करेंगे जिसका एक पॉलिटिकल मीनिंग है उस कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि वो कहेंगे मुझे अपने हिंदू होने पे गर्व है। यही हिंदुत्व का नारा भी था। अब मैं आपको अपनी स्टोरी में वापस लौटता हूं कि 23 अक्टूबर 1989 को ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन हुई कि भाई ये जितने भी शिलान्यास के लिए लोग आ रहे हैं इनको 200 यार्ड के अंदर ना आने दिया जाए। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, मस्जिद के डिमोलिश होने का ख़तरा है। लेकिन हाई कोर्ट ने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि साहब ये बात कहीं पे साफ नज़र नहीं आ रही कि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा जाएगा, और ये आपका जो पूजा आयोजन और ये शिलान्यास जो है ये फिर इवेंचुअली होगा। इस शिलान्यास की कॉस्ट में 786 कम्युनल राइट्स हुए और 1100 से ज़्यादा प्रेशस ह्यूमन लाइफ जो हैं वो उसमें गई। मैं समझता हूँ कि जो राम जी का आदर्श है उनको ये देख के बड़ा दुख हुआ होगा कि उनके मंदिर के लिए इतनी ह्यूमन लाइफ गई। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि बीच में कुछ कंप्रोमाइज़ भी हुआ था वीएचपी और सरकार के बीच में। वीएचपी ने कहा था कि हम साहब वॉयलेट नहीं करेंगे। इस बीच ये भी हुआ कि साहब जो नुज़ूल लैंड डिस्प्यूटेड प्लॉट था 586, वो जो ऑर्डर 14 अगस्त का था वो उस पर एप्लीकेबल है या नहीं। फिर हाई कोर्ट गई सरकार और हाई कोर्ट ने ये कहा अपने 7 नवंबर में ऑर्डर में कि ये प्लॉट उसमें शामिल है और इसलिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो सकता।
अब हम 1990 में आते हैं। आपको मालूम है 25 सितंबर को अडवाणी जी ने जो है अपनी रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू की, 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी। बाद में उनको 23 अक्टूबर 1990 को लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिया। अब सरकार चली गई राजीव गांधी की, बोफर्स का भी कुछ मामला था, कुछ ये भी मामला था कि साहब पोलराइजेशन हो गया था, लेफ्ट और राइट भी साथ आ गए थे। वीपी सिंह की भी मैं समझता हूँ इतनी गलती है कि बीजेपी की जिसकी 2 सीटें थी उन्होंने उनको भी साथ में लिया, लेफ्ट को भी लिया, और बीजेपी की सीटें 89 हो गई, सरकार बदल गई। और ये जो नई सरकार अब आएगी वीपी सिंह की, ये सरकार इसलिए चली जाएगी क्योंकि अडवाणी जी को अरेस्ट किया गया। और इसमें जो वीपी सिंह ने स्पीच दी वो मैं समझता हूं कि उसकी एक आध बात जरूर आप लोगों तक आनी चाहिए। वीपी सिंह ने एक तो पटेल को कोट किया, जैसे हम पटेल की जो बात 370 पे भी नहीं मान रहे हैं, ऐसे ही इस मामले पे भी हमने नहीं माना कि सरदार पटेल खुद ये कहते थे कि बाई फोर्स बाबरी मस्जिद के इशू का सॉल्यूशन ना किया जाए। और यहां पे जो बात सबसे खास कही वीपी सिंह ने वो ये कि सरकार आएंगी जाएंगी, सरकार नेशन नहीं है, और देश को बचाना और नेशन को बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सरकार और देश में अंतर नहीं कर सकते हैं उनको इस स्पीच को ज़रूर पढ़ना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को, जबकि मैं आपको कह चुका हूँ कि सारी इंडिकेशन ये मौजूद थे कि जो बाबरी मस्जिद है उसे डैमेज किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने वो बात मानी नहीं। इवेंचुअली 65% वीएचपी ने खुद क्लेम किया बाबरी मस्जिद को डैमेज किया गया। गोली चली कार सेवक्स पे और 5 प्रेशस लाइफ उसमें भी गई, कई लोग जो थे उसमें इंजर्ड हुए। और क्योंकि ये गोली चली इसलिए अगले साल आप देखेंगे कि मुलायम सिंह की सरकार भी चली गई, जैसे वीपी सिंह की सरकार गई थी। और फिर 24 जून 1991 को अब कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गए, और 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह ने 2.77 एकड़ लैंड जो बाबरी मस्जिद के आसपास था उसको एक्वायर कर लिया, और ये कहा कि साहब डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म करना है और पिलग्रिम्स के लिए एमेनिटीज़ हमको बढ़ानी है। और जो हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर है 25 अक्टूबर 1991 का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा साहब वक्फ प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है, और सरकार ने जो एक्विजिशन की इमरजेंसी है उससे हम मुतमईन हैं। लेकिन एक बार उन्होंने फिर ये बात कही कि नो स्ट्रक्चर ऑफ परमानेंट नेचर शैल बी पुट, और ये जो एक्वायर्ड लैंड है ये किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और एलिनेट नहीं किया जाएगा। अब 28 अक्टूबर को थोड़ा सा ऑर्डर में मॉडिफिकेशन हुआ और साक्षी गोपाल टेम्पल को भी एक्वायर कर लिया गया, उसके 16 रूम, उसमें कहा गया कि साहब उन्हें भी ले लीजिए, बस डीटी को छोड़ दीजिए। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये अब एनिवर्सरी आ रही है कार सेवा जो पिछले साल हो चुकी है, जिसमें 65% डैमेज हुआ, और वो फिर दोबारा से हुआ और थोड़ा और डैमेज किया गया डिस्प्यूटेड साइट को। सिविल लॉ का ये प्रिंसिपल है कि जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है और अगर स्टेटस को का ऑर्डर है और यहाँ बार बार हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। और इतनी बार, यानी आप ये देखेंगे कि डिमोलिशन जो होगा 1992 में, तब तक कल्याण सिंह की गवर्नमेंट, और जो वो गवर्नमेंट थी जो राम जी के नाम पे सियासत कर रही थी, वीपी सिंह ने ये बात भी कही थी कि साहब भगवान राम में तो आस्था है, वो ठीक है, लेकिन ये पहली बार देखा कि राम जी का जो सिंबल है वो किसी पार्टी के इलेक्शन सिंबल में आ गया। मैं ये समझता हूं कि जो राम जी के भक्त हैं वो ये बात कैसे भूल गए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर इस पूरे केस में सरकार की तरफ से बार बार जो वादे किए गए थे उन सारे वादों को तोड़ दिया गया। 15 नवंबर 1991 में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुना एक्विजिशन का। उन्होंने कहा भाई हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट ही इसको देख लेगी। लेकिन जो कुछ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में चीफ मिनिस्टर ने कहा है उन सारी बातों को कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया, और उन्होंने कहा कि हम इस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हुई। फरवरी 1992 में बाउंड्री वॉल बन जाएगी राम दीवार डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे, जो सर्किल कर लेगी बाबरी मस्जिद को। 20 मार्च 1992 में कल्याण सिंह गवर्नमेंट एक डीड लीज की जो है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर देगी। ये लीज नहीं थी, ये बेसिकली ग्रांट थी, और यही वो ग्रांट है जो 4 दिन बाद बाबरी मस्जिद के गिरने के 11 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट कहेगी कि ये एक फ्रॉड थी, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास एक रिलीजियस ट्रस्ट था, इसमें कोई पब्लिक पर्पस नहीं था। इसके ज़्यादातर जो लोग थे वो वीएचपी के मेंबर थे,
और इसमें इन्होंने आधे से ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उन्हें दे दी थी। यानी सुमित्रा भवन, राम चबूतरा, संकट मोचन मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, राम जन्मभूमि न्यास और 16 मंदिर गिराए गए। हम एक गिरे हुए मंदिर की थ्योरी पे, मस्जिद को तो गिराई जाएगी बाद में, लेकिन 16 मंदिर भी इसमें गिराए गए। और ये पूरी जो डीड थी उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, लेकिन क्वैश करने में बहुत देर कर दी। अब मैं आपको बता दूं कि जो आखिरी साल आ रहा है बाबरी मस्जिद का 1992 में, इसमें थोड़ी बहुत बात भी हो रही है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वीएचपी में वो उन्हें सवाल बना के भेज रहे हैं, वो उनको सवाल बना के भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप से ये गलती हुई कि वो जितना रिलीजियस सेंटीमेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहे थे, अराउज हो चुके थे, वो अभी तक उन्हीं क्वेश्चंस पे थे और अपनी पोजीशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा पुराना प्रिंसिपल है, व्हेन आर्म्स आर रेज्ड लॉज आर साइलेंट। ये बात शायद मुस्लिम लीडरशिप जो थी वो समझ नहीं पाई। इस बीच परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो था एक्वायर्ड लैंड पे, वो 9 जुलाई 1992 को शुरू हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर गलती हुई कि उन्होंने 13 जुलाई को इसको स्टे करने से मना कर दिया। 23 जुलाई को फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आती। वैसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो नहीं रुका था, वो रुका था पीवी नरसिम्हा राव की जब बातचीत हुई थी वीएचपी से, उसके कहने पे हुआ था। उन्होंने सारे लीडर्स को बुलाया, फिर थोड़ी बातचीत हुई। इसी बीच ये आ गया कि सब अब आर्कियोलॉजी से देख लिया जाए। मैं आपको मालूम है कि लीगल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो है वो ओनरशिप आर्कियोलॉजी पे नहीं होती है। किसी की भी प्रॉपर्टी आप ये कह के कि ये मेरी बिलीफ है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर नहीं मिलती है। अब आप ये देखिए कि ये जो वायलेशंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स हुई हैं, इन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी जाके 1994 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंकट चलैया डिसाइड करेंगे। और उसमें जिस तरीके की इंफॉर्मेशन जब तक कोर्ट के पास थी, उन्होंने एक कमीशन भी बैठा दिया जो उनका खुद रजिस्ट्रार जनरल जो था वो अयोध्या जाएगा और उसने कहा वहाँ प्लेटफॉर्म बन गया है, वहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स के बिना वो चीज़ नहीं हो सकती जो सीमेंट के मिक्सर हैं और ये है और वो हैं, वो सब नहीं हुआ। और फिर अक्टूबर 1992 में आरएसएस और वीएचपी ने कहा भाई हमारा हनीमून ख़त्म हो गया, पीवी नरसिम्हा राव से जो बातचीत चल रही थी। और अब जो ये कार सेवा है ये 6 दिसंबर 1992 को होगी। और अडवाणी जी ने भी उसमें उस कार सेवा को सपोर्ट किया। 3 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बाकायदा न्यूज़ दी कि पीएम्स हनीमून विद आरएसएस एंड्स। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल जो आज अटॉर्नी जनरल हैं, वो कल्याण सिंह के और लॉयर थे, जेटली साहब भी इस केस में लॉयर रह चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि किसको अवॉर्ड किया जाता है, कोई भी सिचुएशन, वो हिस्ट्री आप देखेंगे सामने। अब 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि साहब ये बड़ा इमोटिव एटमॉस्फेयर है, ट्राइंग टाइम्स हैं, सरकार की जिम्मेदारी है गुड गवर्नमेंट देने की, सरकार का टेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का टेस्ट जो है वो ऐसे ही हालात में होता है और कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आप समझिए कि 5 दिसंबर तक, 4 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। बार बार कोर्ट से कहा जा रहा है कि वहाँ बुलडोज़र, वहाँ पे जो है बल्लम आ गए हैं और वहाँ पे कुल्हाड़ी आ गई हैं और वहाँ रस्सियाँ आ गई हैं। वो आप देख लेंगे जब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बाबरी मस्जिद को गिराया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो थी वो कल्याण सिंह की एश्योरेंस पे जाती रही, जबकि खुद अडवाणी जी ने जो है कह दिया था कि भाई मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ वहाँ क्या हो सकता है, अब मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो अक्सर जो है लॉ को वायलेट कर देते हैं। और 5 दिसंबर पे, जिस पे मैं आज की बात ख़त्म करना चाहूँगा, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो मॉडरेट हैं, जिनको मखोटा भी कहा जाता था, उनकी भी असलियत बिल्कुल सामने आ जाती। वैसे ये कंसिस्टेंट उनकी पोजीशन रही है। जब वो एज प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था भाई मैं स्वयं सेवक हूँ। स्वयं सेवक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्वयं सेवक हैं तो मॉडरेट फेस ना लाएं सामने। तो यहाँ उन्होंने एड्रेस किया कार सेवक्स को लखनऊ में और उन्होंने ये कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट, अब ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का इंडिक्टमेंट है मैं नहीं कर रहा हूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने खुद ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको कार सेवा से मना नहीं किया,
उन्होंने कहा वहाँ भजन होंगे, कीर्तन होंगे, भजन कीर्तन अकेले नहीं हो सकते, उसके लिए कोई स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। और फिर जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही एक जुमले में कि साहब वहाँ पे उस जगह पर कुछ नुकीले पत्थर हैं, ये वो बिल्कुल रेफरेंस कर रहे थे उन गुंबद की तरफ जो बाबरी मस्जिद के थे, और अगर हमें वहाँ बैठना है तो उसको समतल करना पड़ेगा, और समतल करने का मतलब है डिमोलिशन। एक और बड़ी अजीब बात जो वाजपेयी जी की स्पीच में है, जो आप अभी देख लेंगे एक आध मिनट की, उसमें उन्होंने ये भी कहा मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं दिल्ली चला जाऊं, इसलिए वो दिल्ली भी अपनी मर्जी से नहीं गए। और वो आदेश आपको मालूम है कि बीजेपी में कहां से आता है, वो आदेश उनको वहां हुआ था। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में अगर आपको इंटरेस्ट है या आपको अच्छी लगती तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और वाइडली शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको 6 दिसंबर में किस तरीके से ये बाबरी मस्जिद गिराई गई इसका जिक्र करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। अब अगले वीडियो में आपसे बात होगी जो 6 दिसंबर 1992 को किस तरीके से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होगा। मैं आपको बताता रहा हूं कि बहुत से मंदिर मुसलमानों ने गिराए, बहुत से चर्चेस को मस्जिदें में बनाया गया, बहुत सी मस्जिदों को चर्चेस में बनाया गया, बहुत से बौद्ध स्तूपास जो थे उनका भी डिमोलिशन हुआ। लेकिन ये डेमोक्रेसी में अब एक मस्जिद का डिमोलिशन होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब सेकुलरिज्म होगा, जब संविधान होगा, जब जनतंत्र होगा। आइए ये बात अब अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।